अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 30 नवंबर है। डेफिनेटली हम फर्स्ट से एनालिसिस करेंगे मार्केट के मंडे टू फ्राइडे क्या सिनेरियो होने वाला है। मतलब दिसंबर का जो पहला वीक है वो किस तरीके से एक्सपेक्टेड है, और इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें कि ये वीक थोड़ा डेंजरस भी होगा। ये पूरा मंथ ही थोड़ा ख़तरनाक होगा, ख़तरनाक भी, और आप कह लें कि सुस्त होगी मार्केट, बहुत ज़्यादा स्लो होगी, क्योंकि मेन जो लिक्विडिटीज़ होती हैं वो मार्केट से निकाली जा चुकी होती हैं। मेन जो पैसा होता है वो मार्केट से निकाला जा चुका होता है, और इन द एंड जो है हमारे पास जस्ट कुछ 10-20 मिलियन या 30 मिलियन के लोग जो हैं पेंडिंग वो पड़े रहते हैं, जो थोड़ा बहुत मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं रिकमेंड नहीं करता, रिकमेंड मैं करता हूँ कि आप एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं इस मंथ में, बट डेफिनेटली लॉट छोटी रखें और तरीके के साथ ट्रेड करें। कुछ भी मार्केट में हो जाता है, क्योंकि बड़ी लिक्विडिटीज़ ना होना, तो छोटी जो लिक्विडिटीज़ होती हैं या छोटे जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं कि ख़ुद से जो है ना मार्केट को मूव कराने की कोशिश करते रहते हैं। खैर, बात करते हैं पेयर्स की। तो यूरो यूएसडी से लेकर हम बाकी सारे पेयर्स के ऊपर एनालिसिस करेंगे। जीबीपी यूएसडी यूएस ऑयल है, साथ हमारे पास जीबी यूएसडी जेपीवाई है, जीबीपी जेपीवाई है, गोल्ड है, सिल्वर है, इथेरियम है और बिटकॉइन है। ठीक है। अच्छा, ये जो पेयर्स है ना, ये मतलब पिछले वीक भी हमने इन्हीं पेयर्स के ऊपर किए थे। मैं बेसिकली ट्रेड भी इन्हीं पेयर्स के ऊपर करने की ट्राई करता हूँ। रिकमेंड भी मैं यही करता हूँ कि आप लोग भी इन्हीं पेयर्स के ऊपर ट्रेड किया करें, ताकि जो है ना, एक तो आप लोग की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। जो चीज़ें आप लोगों को लर्निंग करवाई गई हैं, अब उस लर्निंग में जो नॉलेज आपको मैंने प्रोवाइड किया है, डेफिनेटली वो नॉलेज यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। और ये जो एनालिसिस है ये प्योर ICT-SMC की रोशनी में होंगे। ठीक है, इसमें कोई दूसरी तीसरी चीज़ ऐड नहीं होगी। अच्छा, बात करते हैं यूरो यूएसडी की वीकली चार्ट में। ओपन कर लेता हूँ एक दफ़ा आपके सामने। और इस वीक में जो है मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था, रुकें इसको ज़रा मुझे हटाने दें। अच्छा, ये प्रीवियस वीक था ना, इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नेक्स्ट जो कैंडल होगी वो पेंडिंग पीवाइज को टैप करेगी। तो किसी हद तक जो है ना हमें ऐसा देखने को इसमें मिला है। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ अभी कि आप मिसाल के तौर पे ये एक वीक है, ठीक है, ये वीक है, और एक नेक्स्ट वीक मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ जो गुजर चुका है। ठीक है, ये 2 हफ्तों के जो है ना वो है। अब यहाँ से जो है ना ये एक जो वीक स्टार्ट हुआ था, ठीक है, फ्राइडे तक, मतलब इधर वीक जो है ना ये एंड हुआ, उसके बाद ये नेक्स्ट वीक स्टार्ट, अब इसके बाद फिर ये अगला अभी वाला हफ्ता। ठीक है, इस पूरे हफ्ते में आप ये देखेंगे कि ये 4H की कैंडल की मैं बात करूँ, ठीक है, ये पूरा हफ्ता जो है ना तकरीबन ये फ्राइडे और लास्ट कैंडल ऑलमोस्ट इधर क्लोजिंग आप कह लें हुई है, या इधर हुई है क्लोजिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे जो है ना, सॉरी नेक्स्ट वीक मार्केट कैंडल ने हल्की सी जो है ना हल्का सा डाउन लगाया है, मतलब मार्केट थोड़ा सा नीचे आई है। वीक में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि आप ये देखेंगे ना कैंडल थोड़ी सी, ये देखें सेल साइड पे आई हुई है, इतना नीचे आई हुई है, देखें विक की कैंडल ने मारी हुई है। तो इसकी वजह ये होती है कि लास्ट जो यहाँ पे हमारे पास पीवाईज वगैरह छूटे हुए होते हैं ना, उसको मार्केट जो है ना रिस्पेक्ट देती है, उसको मार्केट टैप करती है। इसी बेस के ऊपर आप इसको CRT वगैरह में भी देखते हैं। ठीक है, आपको 4H के साथ साथ जो है ना फिर आप 1H में भी देखते हैं कि यार कौन सा ऐसा पेंडिंग पीवाई है जिसको मार्केट टैप करेगी और मार्केट उठेगी। तो यहाँ पे हमारे पास इस किसी लैग में हमारे पास पीवाई था जहाँ से मार्केट ने टैप किया और यहीं से फिर उठना शुरू किया। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट से, वो ये कहा था कि डेली में जो है ना, ये डेली का चार्ट है, तो मैं जो चीज़ मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा था वो डेली में ये था कि मार्केट एटलीस्ट जो है ना मार्केट एटलीस्ट क्या करे कि अब ये देखें मंडे कहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, कि मार्केट एक दफ़ा ना इस एरिया को टैप करे और फिर यहाँ से उठे, लेकिन मार्केट यहाँ से डायरेक्ट उठना शुरू हो गई थी। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है। मैंने आपको ये भी कहा था कि जीबीपी यूएसडी को आप साथ देख के, को रिलेटिव पेयर इसका जीबीपी यूएसडी है, उसको देख के आप लोग ट्रेड करें। अच्छा, सेकंड नंबर पे ये तो चलो यहाँ पे हमारे पास ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये करेगा क्या, मतलब इसमें जो मूवमेंट है वो किस तरह की आएगी, है क्या सारा सिनेरियो होगा। अब इसमें आप इसको सबसे पहले तो वीकली अगर आप देखो ना, तो आपका जो कैंडल की लिक्विडिटी पड़ी है वो एक तो वो टॉप पे पड़ी है जो मैंने हाईलाइट किया, और एक ये इस लेवल पे पड़ी है। लेवल की अगर हम बात करें तो 1.16246 का ये लेवल है जहाँ पे ये लिक्विडिटी पड़ी है। अब इस लेवल पे अगर मार्केट हंट करती है तो किसी न किसी छोटे टाइम फ्रेम के पीओआई के पास आएगी। अब छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ तो कोई पीओआई नहीं है, तो इस ब्लू लाइन के पास जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद हमें रिवर्सल देखने को इसमें प्रॉपर तरीके से रिवर्सल देखने को इसमें मिल सकता है। ठीक है, इस ब्लू लाइन के बाद अगर अब आप ये देखें कि मार्केट ने जो मूवमेंट दिखाई है आप लोगों को, वो प्रॉपर जो है ना डेली के और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मूव किए मार्केट और डेली की लिक्विडिटी तक, मतलब पीओआई टू लिक्विडिटी, ये हमारे मेन बायास की ट्रेड होगी। तो आप लोगों ने वेट करना है जब तक मार्केट जो है 1.16580 ये लेवल टैप नहीं कर देती, तब तक जो है आप लोग मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखना बंद कर दें। ठीक है, अगर तो आप कहते हैं यार बिल्कुल हम टॉप से सेल करेंगे, तो फिर उसके लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। बट आई होप कि यहाँ
टैप करे या किसी ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट पे टैप करे तो नीचे कोई ना कोई हमारा पीओआई छूट जाए और उसके बाद उसकी टैपिंग पे आप मजीद बाइंग उठा सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जीबीपी यूएसडी का। अब जीबीपी यूएसडी का भी सेम सिनेरियो, वीकली चार्ट में ले जाता हूँ, वीकली चार्ट में थोड़ा सा समझाता हूँ। अब ये था हमारा वीकली चार्ट। ठीक है, डेली में मैंने आपको कहा था कि मार्केट इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर चुकी है और यहाँ पे कई कैंडल थी तो यहाँ से निकली है अभी कैंडल। ठीक है, आपको याद होगा ये पिछले फ्राइडे कैंडल है, ये नीचे आप देख सकते हो टाइम और दिन और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ से मार्केट निकली जा चुकी थी। यहाँ से मार्केट ने सीधा ऊपर जाना था, पहला हमारा टारगेट ये देखें, लिक्विडिटी मैंने आपके सामने हाईलाइट भी की थी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको मार्केट ने प्रॉपर ब्रेक किया, रीटेस्ट किया। अब मार्केट दोबारा ऊपर जाने की तैयारी में। अब हम बात करते हैं कि ये क्या मार्केट जो है यहाँ से नीचे आ सकती है। मिसाल के तौर पे ये मार्केट अपना पीओआई छोड़ी है ना, ये एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट छोड़ी है, तो क्या मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकती है, सवाल ये है। तो सवाल का जो जवाब है वो ये है कि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक तक आना फिलहाल मार्केट के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम एक नज़र से और देखें ना मार्केट को तो हमें लगेगा कि हाँ यार यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकती है। किस तरह आ सकती है, तो अब मैं इसको मैं हटा रहा हूँ, ये जो लिक्विडिटी के पॉइंट्स हैं इसको हटा रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ और इसको भी हटा रहा हूँ, इस जोन को भी हटा रहा हूँ जो कि बड़ा जोन था, और मैं अब इसको भी हटा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्लियर होगी पिक्चर के किस तरीके से मैं बात करूँ और क्या बात करूँ, कैसे आ सकती है मार्केट। मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगी, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप हो, ठीक है, ये क्योंकि वीक है तो शायद इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ले ली जाए, तो फिर मार्केट थोड़ा रिवर्स करे और इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आए, यहाँ प्रॉपर्ली आपको कंफर्मेशन देखने को मिले और यहाँ से फिर आप अगेन जो है ना लिक्विडिटी इस तक और उसके बाद फिर इस लिक्विडिटी तक बाइंग उठा सकते हैं। तो इस तरीके की मूव हमें देखने को जीबीपी यूएसडी में मिल सकती है। तो आप लोगों ने ट्रेड या तो इस ऑर्डर ब्लॉक से करनी है जो सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, बेरिश वो भी एनपीएफपीजी है, ये अभी तो खैर इसमें टैप भी नहीं हुई, ये यहाँ तक है, ठीक है, ये तक। और या तो आप लोगों ने जो ट्रेड करनी है वो करनी है इस नीचे वाले ओपी से बाई की। ठीक है, ये दो चीज़ों का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। इसके बाद हम चलते हैं यूएस ऑयल में। यूएस ऑयल भी बड़े मज़े की सिचुएशन में है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब यूएस ऑयल में ये डेली का सॉरी वीकली चार्ट है, ठीक है, वीकली चार्ट में मार्केट टैप कर रही थी इस डेली जोन पे, ये भी मैं आपको जाकर बताऊंगा। और इसके बाद मैंने ये एरो ड्रॉ किए थे बाय साइड के। अब ये आप देखो, ये पिछले वीक ही ड्रॉ हुए हैं। अब ये 1 एच का चार्ट मैंने ओपन कर लिया, ठीक है, ये एरो देखो, ये भी ऊपर का, ये भी एरो ऊपर का, इन दोनों का मैं आपके सामने हटा देता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा यार एनालिसिस छोटे से हो, मतलब आप लोग ज़रा बोर्ड हो। मैं यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऊपर जाए, मतलब इसको टैप करके, अब यहाँ से भी एक्सपेक्ट करूँ कि ऊपर ही जाए इसको टैप करके। अच्छा, ये मैं इसको भी हटा रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में आपको ले जाकर बताऊंगा कि एमएसएस किस तरीके से इसने किया। अच्छा, अब देखेंगे आपके मार्केट में जो है ना डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है वो हो गया टैप। अब डेली का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है तो 1 2 3 4 5 तकरीबन 5 दिन मार्केट ने क्या कि फ्राइडेज, पिछले वीक के फ्राइडेज में 5 दिन मार्केट ने इसी ऑर्डर ब्लॉक पे कंसोलिडेट किया। मतलब ये कि मार्केट 5 दिन ऑलमोस्ट इस जोन में रही है, ऑलमोस्ट 5 दिन इस जोन में रही है। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट ने जोन से निकली है, फिर वापस इस जोन में आ गई, तो मीन्स कि ये जोन है कंसोलिडेशन का। तो इस जोन को आप लोगों ने अवॉइड करना है। इसको छोटे टाइम फ्रेम में ले जाके देखें, ये दिखने में कैसा है, ये इस तरह का दिखने में। ठीक है, इस जोन को आप लोगों ने क्या करना है, अवॉइड करना। अब इस जोन में यहाँ पे आप देखें, अब सेलिंग मूव आ गई है, एक तरफ मूव दी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी उठाई, दोबारा सेलिंग आ गई। बट मैं जो चीज़ मार्केट में एक्सपेक्ट करूँ वो स्टिल यही है कि हमें बाइंग मूव देखने को मिले और एटलीस्ट हमें डेली के इस लेवल तक बाइंग मूव देखने को मिले, क्योंकि ये पूरा लैग यहाँ से यहाँ तक हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जैसे ही ये जोन बाई साइड पे ब्रेक होगा या अगेन मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक जैसा लेवल कोई टैप होता है, तो आप इसमें कंफर्मेशन के ऊपर क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। यूएस ऑयल में फिलहाल हम बाय की तरफ जाएंगे, यूएस ऑयल में बाय की तरफ जाएंगे। और सबसे मेन चीज़ ये है कि यूएस ऑयल में आप लोगों को इसमें बहुत बहुत बड़ा रेशो रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1:30 1:40 50 प्लस तो हमारे लाइक स्टूडेंट ले रहे हैं एवरेज। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं। अब यूएसडी जेपीवाई में देखिए, ये पिछले वीक के एरो ड्रॉ हुए में। अब हुआ क्या मार्केट में कि मैंने आपको कहा था कि यार मार्केट क्या करेगी कि ये इधर की कैंडल क्लोज हुई थी, मैंने आपसे कहा था कि मार्केट इस एफबीजी को रिस्पेक्ट देगी, इस एफबीजी को रिस्पेक्ट देगी और फिर मार्केट ऊपर उठेगी। ठीक है, अब मार्केट में लास्ट वीक के बाद लास्ट वीक के बाद मार्केट में ये मूव आई सेल के पिछले वीक, इसके बाद यहाँ से मार्केट ने उठना शुरू किया। और मार्केट का जो फर्स्ट हमारा टारगेट है, वैसे इसमें हमारी मेरे ख्याल बाइंग भी हुई भी है, जो कि बाइंग आए थिंक, मैं देखता हूँ कितना प्रॉफिट में जा रही है कि नहीं। यूएस ऑयल,
हाँ वो प्रॉफिट में जा रही है स्टिल तकरीबन 2400 2500 2700 इस तरीके के प्रॉफिट में। तो वो ये है कि आप लोग इसको प्रॉपर बाइंग कर सकते हो और आप लोगों का जो टीपी होगा एटलीस्ट 157.9 या 158 का टीपी आपका होगा। इसमें अभी तक हम बाइंग स्ट्रक्चर में जब तक कि प्रॉपर कोई लिक्विडिटी हंट नहीं होती, कोई एटलीस्ट कोई वीकली वीकली ये भी है, वीकली ये भी है, तो ये जिस जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना रही है ना उस तरीके से ऊपर ही जा रही है। आपको मैंने हर बार 3 महीने से आपको मैं कह रहा हूँ कि यार ये बाय ट्रेंड में, तो इसको आप लोग बाई बाई में ही देखना। तो इतना बताने के बावजूद भी अगर कोई बाइंग में नहीं देख रहा तो यार अब उसका मैं तो नहीं कुछ कर सकता नहीं। अच्छा ये दोबारा वीकली चार्ट में हम आगे, अब वीकली चार्ट में अगेन ये हमारे पास एक आप कह लो पीवाई सा था, ठीक है। हमारे पास वैसे पीवाई, अब ये वाला भी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये वैसे डेली टाइम फ्रेम का आई थिंक पीवाई था, वीकली टाइम फ्रेम, वीकली। अब ये देखें आपके ये वीक का टाइम फ्रेम है, ठीक है। इस वीक के टाइम फ्रेम में क्या हुआ कि ये एक छोटा सा जो है ना हमें एफवीजी और साथ ही ये एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला, लेकिन मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं की। इसके बाद फर्ज को चलो इसको जस्ट आप ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर ब्लॉक भी करते हो ना, तो इसके साथ ये अगली कैंडल जो है ये भी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, ये वाली, ठीक है। तो मैं मार्केट में जब तक रिट्रेसमेंट नहीं आती ना तब तक आपने बाई में नहीं बैठना, ठीक है। प्रॉपर मार्केट में रिट्रेसमेंट आए, जिस तरह ये रेड एरो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, रिट्रेसमेंट आए उसके बाद आप लोग प्रॉपर बाई में बैठ जाएं। हाँ होप्स हो कि ये लिक्विडिटी हंट हो तो उसके बाद कोई रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिले और उसके बाद मार्केट में काफ़ी यहाँ से मार्केट में यहाँ तक लिक्विडिटी भी ली जा सकती है। तो लेकिन चलो अभी हम रिसेंट की बात करें ना, तो अभी हम रिसेंट की ही बात करेंगे। ये कल का मैंने आपको कहा था कि यार ये अपना पिछले वीक का कि यार ये 700-750 पिप्स अंदर, ये बहुत बड़ी बात है इसमें। गोल्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन इसके बाद खैर हम बीटीसी के बाद बात करेंगे। खैर गोल्ड का बड़ा जो है ना एक इंटरेस्टिंग वो हुआ हुआ है सिनेरियो। मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ, मैंने पिछले वीक भी आपको समझाया था, इस वीक फिर समझाता हूँ। गोल्ड निकला कहाँ से है? गोल्ड निकला है तकरीबन आप कह लो इस लेवल से, ठीक है। अब ये वो लेवल है जिस लेवल पे मैंने आपको वीडियो भी बताई थी टिकटॉक की बना के, यूट्यूब की वीडियो में भी बताया था। मतलब मैंने आपको बार बार बताया। अब यहाँ पे फ्राइडे को ना यहाँ पे कहीं कैंडल थी तो आपको मैंने कहा था ये टैप होके बाय होगा। बार बार मैंने आपको कहा था कि यार ये बाय होगा, ये बाय होगा, ये बाय होगा। बड़ा मैंने आप लोगों को ना पीटा था कि यार ये बाय होगा। उसके बावजूद आप लोगों ने बाय अगर नहीं किया तो इसमें मतलब मैं नहीं कुछ भी कर सकता। ये इस लेवल के टैप से लेकर अभी तक जो बाइंग हो चुका है 2380 पिप्स बाइंग जा चुका हुआ है, समझे। और इसने बाइंग जाना है तकरीबन 2440 पिप्स, 444 400 मतलब तकरीबन 250 पिप्स इसने बाइंग, 2500 पिप्स इसने बाइंग जाना है। उसके बाद हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगी? अब मेरी एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, कान खोल कर सुने। मार्केट राइट नाउ इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक डिसमिस हुआ? ये ऑर्डर ब्लॉक उस वक्त डिसमिस होगा जब ये कैंडल ऐसे बाहर क्लोज हो जाएगी, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा। अच्छा फिर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहेगा, ये उसके इसको हम फिर फ्यूचर में अगर तो मार्केट उस तरह मूव करे तो हम रीक्लेम ब्लॉक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। वक्ती तौर हमने जो चीज़ इसमें देखनी है वो क्या है, एक दफ़ा तो ये हमें ट्रैप कर चुका है, ठीक है। उसके बाद अभी दोबारा हमें ट्रैप हम इसे करने का मौका नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे और कैसे नहीं देंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मार्केट है 1 डे के चार्ट में। आपको अगर यहाँ पे थोड़ा मैसी लग रहा है तो आप एक नंबर बड़े टाइम फ्रेम में आओ ना तो आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। सारी स्टोरी कैसे समझ आएगी मैं आपको बताता हूँ। इसको ज़रा हटा दो, इसको भी ज़रा हटा दो। आप यहाँ पे ये देखो कि मार्केट में जो मूवमेंट आई है बाय साइड की वो कहाँ से आई है? वो आई है इस वाले बुलिश एफवीजी से, वो आई है बुलिश एफवीजी से। अब मार्केट पीओआई पे टैप करके जाता कहाँ है? मतलब मैंने आपको कहा था मार्केट दो तरह से मूव करती है, पीओआई टू 2 पॉइंट्स के बीच मूव करती है, पीओआई टू लिक्विडिटी, ठीक है। अब जो पीओआई टू लिक्विडिटी का सीन होता है ना उसमें ये हमारे मेन बयास होते हैं। तो हमारे पास जो लिक्विडिटी पड़ी है पहले तो यहाँ पड़ी थी, उसके बाद अब हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे। ये लेवल है 4245 का। टॉप वाला जो लेवल है वो गोल्ड का ऑल टाइम हाई का लेवल है, ठीक है। ऑल टाइम हाई को फिलहाल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है। क्या वजह है? गोल्ड का ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, गोल्ड का ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, डेली की भी लिक्विडिटी है, ये स्विंग की ऑर्डर ब्लॉक की भी लिक्विडिटी है, साथ में वीकली भी लिक्विडिटी है। तो यहाँ से मार्केट के गिरने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हैं। यहाँ से मार्केट के गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब मार्केट यहाँ से गिरेगी, चलो ठीक है मान लिया, कहाँ तक गिरेगी? मार्केट यहाँ से इधर तक गिरेगी। ये पिछली लाइट ये जो ब्लॉक है ये मैं हटा रहा हूँ, ये बेरिश है, ये है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी, बल्कि एफवीजी नहीं है
ये सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, बेरिश एफ ऑर्डर ब्लॉक है ये, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, पहले क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया है कि, और पॉसिबल सिनेरियोज भी आपको मैंने बताए हैं कि मार्केट में इस ऑर्डर ब्लॉक के टैप के बाद हम मार्केट में यहाँ तक फॉल देखेंगे, लेकिन दरमियान में ये वाला ब्लॉक आ गया। और ये कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि अगर ये इस तरीके से आ गया तो हमें मार्केट में यहाँ कंफर्मेशन के ऊपर यहाँ तक फिर बाय उठानी होगी। ये सिनेरियो हमें करना पड़ेगा फिर मार्केट में, ठीक है। हाँ, अगर ये वाली कैंडल थोड़ा और ऊपर चली गई फिर क्या पता ये वाली जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे आ जाए, और ये वाली जो बाय है हमारी लिक्विडिटी देखो। लेकिन क्या ये बाइंग इनफ है हमारे अकाउंट के लिए, तो आप देखें कि 2500 अगेन पिप्स। लेकिन तब तक हम इसमें कैसे ट्रेड लेंगे, मंडे वाले दिन डेफिनेटली कल मार्केट ओपन होगी, कल आप कैसे ट्रेड लेंगे। मेरी ये राय है कि कल आप ट्रेड ना लें। क्यों, मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये मैं हटा रहा हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले आप एक चीज़ समझें, आप एक चीज़ समझें, वो क्या कि मार्केट में आप एक कैंडल ऐसे बनने दें, ऐसे मार्केट ऐसे ऊपर जाए और इसकी लिक्विडिटी लेके ना तो इस तरह जो है ना रेड सी करके क्लोज हो जाए, और जो मार्केट की जो विक है ना वो मार्केट इस तरीके से लगा दे, मार्केट अपनी जो विक है वो ऐसे लगा दे, ठीक है, ये इस तरह कर दे। उसके बाद ये एक कंसेप्ट होगा सीआरटी का भी, सीआरटी वालों को पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैंने सिखाया भी ऑलरेडी चैनल के ऊपर। दूसरा ये कि हमारे पास जो पीओआईज होंगे, कौन से पीओआईज इस लैग में, इस वाले पूरे लैग में जो हमारे पास पीओआईज होंगे वो ट्यूसडे वाले दिन टैप होंगे। ट्यूसडे वाले दिन की जो कैंडल होगी वो ऐसे पहले ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, सारे पीओआई टैप करेगी, फिर आपको नीचे लाके क्लोज कर देगी ऐसे। तो ये आपका एक एंट्री मॉडल हो सकता है। अच्छा, साथ में हमने डिस्प्लेसमेंट देखनी है नेक्स्ट कैंडल में। कैसे नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट देखनी है, हमने डिस्प्लेसमेंट ऐसे देखनी है, मिसाल के तौर पे अब ये एक जोन है, ठीक है, ये एक बेरिश जोन है। अब इस बेरिश जोन में हमें डेफिनेटली एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, इस तरीके से जो मार्केट ऊपर जा रही है हमें एमएसएस चाहिए, फिर उस लास्ट पीओआई का रीटेस्ट चाहिए, और ये हमें चाहिए वन आवर के टाइम फ्रेम में। अभी राइट नाउ 1 आवर के टाइम फ्रेम में एमएसएस का जो पॉइंट है वो है ये वाला, वो है ये वाला। अगर मार्केट यहाँ से ऐसे आती है और लास्ट में कोई पीओआई छोड़ देती है तो हम इस पीओआई के टैब के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम मजीद रिफाइन करेंगे और हम इसमें ट्रेड लेंगे सेल की। ये होगा हमारा प्लान गोल्ड में ट्रेड करने का। मंडे को थोड़ा मुश्किल है, ट्यूसडे को आपको आई होप कि एक बहुत बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ एंट्री मिले, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको गोल्ड का सारा एक्सप्लेन कर दिया होगा। अब हम बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर के वीकली चार्ट में आ जाओ, सिल्वर के वीकली चार्ट में आगे सिल्वर ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है, सिल्वर ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है, लेकिन सिल्वर को वापस भी आना चाहिए। अभी ऑल टाइम हाई टूटने का टाइम नहीं है, ऑल टाइम हाई उस वक्त टूटना चाहिए जब गोल्ड प्रॉपर ऑल टाइम हाई तोड़ के बाय साइड की तरफ निकल जाए। ये है हमारा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में अगर अगली कैंडल इस वीक को टच ना की तो एक और हमारे पास यहाँ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा जो कि बाइंग की स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। लेकिन अब हम आते हैं 1 डे के चार्ट में, 1 डे के टाइम फ्रेम में। 1 डे के टाइम फ्रेम में आगे अभी राइट नाउ आपने देखा कि मार्केट ने जो ऑल टाइम हाई दोबारा से लगाया है सिल्वर में, वो क्या लगाया, वो है ये वाला पॉइंट, सिल्वर में 56.4 का पॉइंट, ठीक है। मार्केट बहुत बड़ा नीचे क्रैश दिया, फिर मार्केट ने उठना शुरू किया। लेकिन अब मार्केट में जो चीज़ें पेंडिंग, अगर मार्केट ने दोबारा मजीद ऊपर जाना है वाकई ही, तो मार्केट को एटलीस्ट इस लेवल को टैप करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एटलीस्ट इस लेवल को टैप करना चाहिए। ये कौन सा लेवल है जी, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का। अब जब मार्केट यहाँ से अगर नीचे आती है और इस लेवल को टैप करती है तो डेफिनेटली गोल्ड में भी सेम वाइस वर्सा हो रहा होगा, नीचे आएगा ये वाला लेवल, गोल्ड में भी कोई इस तरह का लेवल होगा, वो भी टैप हो रहा होगा। और उसके बाद जो सिल्वर में हमारे पास ये वाला पॉइंट है ना, डेफिनेटली मंडे को भी शायद ये वीक मार के प्रॉपर सीआरटी कंसेप्ट से ट्रेड मिले। उसके बाद फिर गोल्ड और सिल्वर दोनों की जर्नी में हम एक डायरेक्शन में बैठेंगे बाय साइड की, ठीक है, बाय साइड की डायरेक्शन में हम गोल्ड और सिल्वर दोनों में बैठेंगे। तो इसमें इसका और सिल्वर का और गोल्ड का सिनेरियो 100% तकरीबन सेम है। बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम हमारे पास था तकरीबन, आप कह लें कि उसको मैं हटाता हूँ ज़रा, मंथली पीओआई पे। मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी मार्केट मंथली पीओआई पे होती है तो उसको एटलीस्ट वेट करने दिया, उसमें एटलीस्ट वेट किया करें मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट का। स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा जो हो रहा है वो इधर हो रहा है इस लेवल पे। ये है डेली का स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्योंकि मंथली है ना तो आपको फिर छोटे टाइम फ्रेम से आपका काम नहीं चलेगा, आपने मंथली ही स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है।
अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर शिफ्ट में आप ये देखेंगे कि ये जो मूव है इसमें कोई पीओआई छूटा है या नहीं छूटा अभी तक, राइट नाउ। अभी की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी हमारे पास पीओआई नहीं छूटा हुआ। हाँ, इन केस यहाँ से मार्केट निकलती है ऐसे और इस जगह पे कोई ना कोई पीओआई छूट जाता है तो इसको आप रियल मूव कंसिडर करेंगे। अदरवाइज ये थोड़ा सा यहाँ जाके ना तकरीबन 3388 तक, उसके बाद या फिर 3258 तक, तो यहाँ से ये दोबारा फॉल देखने को हमें मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक डेली का एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी का लेवल है, और वो भी है भी बेरिश, और इसका ओवरऑल ट्रेंड भी मेरा हाल है बेरिश में, देखो ना, और बीटीसी का ट्रेंड बेरिश में, इसका फिर बेरिश में। तो इसमें आपने इस तरह एंट्री लेनी है। फर्ज को ये इस तरह हो रहा है ना, आपने यहाँ पैनिक होकर ये नहीं कहना मिस होगी, इसको ज़्यादा दे, फिर इस तरीके का होगा, फिर ये ऐसे करेगा, इस पीआई इस लैग में पीआई कोई ना कोई छूटेगी, यहाँ से आपने फिर ऐसे बाइंग उठाना शुरू करना है इस तरह, क्योंकि फिर डेली है ना, तो फिर इसको आप लंबाई खींच सकते हो। काफ़ी सारे वैसे पीआई छोड़ के आए ऊपर की तरफ से नीचे ये, तो अभी वक्ती तौर ये बायस थोड़ा सा जा रहा है मजीद सेल होने के लिए, ठीक है। बीटीसी, तो इथेरियम में आप लोगों ने क्या करना है, सेलिंग में बैठना है। बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी में जो है डेली का ऑर्डर ब्लॉक का लेवल टैप हुआ, प्लस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी भी ले ली, जो कि मैंने आपको अक्सर बताया कि बीटीसी लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करता है, ठीक है। वीकली में हमने 4H में देखा, 4H में क्या देखा हमने, 4H में हमने ये देखा कि यार हमें क्या कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट अभी तक एमएसएस देखने को मिला है। तो 4H में एमएसएस है इस लेवल पे, ए, इस लेवल पे, ठीक है। हमने देखा हाँ जी हमें एमएसएस देखने को मिला है। अब एमएसएस के बाद लास्ट लैग में हमारे पास कौन सा जो है ना पीवाई पेंडिंग है, हम ये बात कर रहे हैं कि लास्ट लैग में कौन सा पीवाई ऐसा है जो पेंडिंग है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखें, जब एमएसएस दूर हो तो आप लोगों ने जस्ट डिस्प्लेसमेंट देख के एंट्री ले लेनी है, जस्ट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे एंट्री लेंगे, ठीक है। अब इस पूरे लैग में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट देखने को मिली है ना, वो यहाँ पे मिली है। तो अगर आप लोग थोड़े से भी होशियार होते ना तो इस लेवल से इसको बाय करते। आप क्या करते हैं, थोड़े से भी अगर सियाने होते ना, आपको जिस तरीके से मैंने सिखाया है, आप लोग इस लेवल से बीटीसी को बाय करते विद द एसएल ऑफ 84,000 और टीपी आपका एटलीस्ट एमएसएस होगा एटलीस्ट, ठीक है। इस तरीके से आपकी 1:5 की बीटीसी में बाइंग थी, समझ आई। 1:5 की बीटीसी में बाइंग थी इस तरह से, समझ आई। आपको पता लग गया होगा मैंने किस तरीके से यहाँ पे बाइंग बताई। अब बताए एमएसएस हो गया, लास्ट में यहाँ पे भी एक पीओआई बना था, यहाँ पे भी आपकी एंट्री थी, ठीक है। मीन्स कि ये मूव हमारे पास रियल मूव है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक और हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, तो एन मुमकिन है कि मार्केट में ऐसे मूव आए, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर तक मूव आए, ठीक है। तो अभी हम डेली की अगर हम बात करें ना, तो डेली में मार्केट का जो मूवमेंट है या मार्केट का जो डेली में बिहेवियर है वो क्या है, वो हम देखते हैं। वो ये है कि मार्केट एटलीस्ट अपने इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी, इसके बाद मार्केट ने सेलिंग पकड़नी है। मार्केट एटलीस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आएगी, उसके बाद मार्केट में सेलिंग आएगी, मतलब 98,000 टू 100K तक मार्केट आएगी, फिर मार्केट में तो शायद दोबारा फॉल देखने को मिले। लेकिन अब देखें अब आप एक बड़े मज़े की चीज़ आप लोग शायद देख रहे हो। बड़े मज़े की चीज़ क्या है, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये देखो मार्केट में एक और जो है ना हमें ऑर्डर ब्लॉक से देखने को मिला है, ये देखो। तो मतलब ये कि मार्केट फर्द को यहाँ से डायरेक्ट अगर इस लेवल तक चली गई, अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक तक चली गई इस वाले लेवल तक, तो यहाँ से यहाँ तक सेल हो सकती है। इधर से फिर अगेन जो है ना उठना शुरू करेगी, अगर कोई ना कोई पीओआई ना हुआ तो, जब तक मार्केट 109 को टच नहीं करती, ठीक है। तो ये इस तरीके से मूव करेगा, अगर स्लैग में कोई पीओआई हुआ तो मार्केट इस तरह सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते फिर जाएगी। तो ये थे मेरे भाई वीकली एनालिसिस कि आप लोगों ने इसमें कैसे ट्रेड लेनी है। प्योर आईसीटी एसएमसी की रोशनी में इसमें कोई फालतू चीज़ ऐड तब नहीं की ताकि आप लोग को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। कोई एमएमसी नहीं ऐड की, कोई मैंने आप लोगों को ऐसी चीज़ नहीं बताई जो नहीं हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जो इससे पहले आप लोगों को ना पता हो, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं, डिस्कस की हैं आप लोगों के साथ। इसके अलावा किसी को कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट्स आप कर देते हैं वीडियो में, लाइक तो करते ही हैं आप लोग, ज़्यादातर वैसे लाइक नहीं करते यार आप लोग। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब भी चैनल को कर दिया करो। वेरी सुन ये एक बहुत बड़ा चैनल बनने वाला है इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।